हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द माउंटेन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सो ये वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस जो है वो क्या हो सकता है और हमें कौन से डे में जो है एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव प्ले करना है और कौन सा दिन जो है वो अवॉइड करना है। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्टर देखते हैं। सो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक देखिए कि मंडे कोई न्यूज़ नहीं है, अगेन ट्यूसडे भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेनसडे को एफओएमसी है एंड देन थर्सडे को 6 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ओके, एंड देन फ्राइडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है। सो ऑलमोस्ट वेनसडे और थर्सडे को जो है वो मेजर फोकस ही एरिया है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़ के बिना ट्रेड नहीं करेंगे, बट जो एग्रेसिव जो है वो हम प्ले नहीं करते, राइट। सो मंडे की अगर बात करूँ कि एशिया सेशन जो है वो फोकस में रहेगा। अगर एशिया जो है ट्रेंडिंग है तो हम डायरेक्टली लंदन क्लोज यानी 7:30 PM को आएंगे। अगर एशिया जो है वो रेंज बाउंड रह रहा है देन हमें लंदन देखना होगा, ठीक है, कि लंदन में शायद ट्रेड जो है वो मिल जाए। बट अगर एशिया ट्रेंडिंग हो जा रहा है देन डायरेक्टली हम लंदन क्लोज में ही आएंगे, न्यूयॉर्क में भी नहीं आएंगे, ठीक है। देन अगेन ट्यूसडे की बात करें, सो अगेन कोई न्यूज़ नहीं है। सो अगेन फिर से लंदन सॉरी एशिया पे फोकस करना होगा। अगर एशिया रेंज बाउंड रह रहा है तो हम लंदन जो है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर लंदन ट्रेंडिंग हो जा रहा है तो आपको न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज दोनों अवॉइड करने हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों केस में अगर लंदन ट्रेंडिंग हो जा रहा है देन हम न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है वो अवॉइड करेंगे। अदरवाइज अगर एशिया रेंज बाउंड है, एशिया सॉरी ट्रेंडिंग है, तो फिर हम डायरेक्टली लंदन क्लोज जो है उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा रूल रहता है कि अगर न्यूज़ टाइम में अगर कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, और एशिया ट्रेंडिंग है तो हम डायरेक्टली लंदन क्लोज ट्रेड कर रहे हैं। और अगर एशिया जो है वो रेंज बाउंड है और कोई भी न्यूज़ नहीं है तो हमें लंदन भी देखना होगा। अगर लंदन ट्रेंडिंग हो जा रहा है देन हम न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। देन वेडनेसडे को 11:30 को न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए कि बहुत टाइम है, मार्केट के पास पूरा दिन पड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि लंदन पे फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि 11:30 को न्यूज़ है तो बहुत टाइम है मार्केट के पास। तो वहाँ पे जो है वो आपको 12:30 या 1 PM को 1 AM को आना है, ठीक है। तो रात के 1 बजे जो है आपको आना है और देखना है अगर कोई मूव बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ आप वेडनेसडे जो है वो अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक। अभी वेडनेसडे का न्यूज़ आता है तो होता क्या है कि थर्सडे का जो एशिया मोमेंट रहता है वो ट्रेंडिंग हो जाता है कई बार, ठीक है। सो अगर आप जल्दी उठते हो, ठीक है, तो थर्सडे का एशिया सेशन जो है वो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप एशिया सेशन ट्रेड नहीं कर रहे हो तो वेडनेसडे को आप अवॉइड कर सकते हो और थर्सडे को आप एक क्लियर कट डायरेक्शन जो है आपको मिल जाएगा। 6 PM को न्यूज़ है तो हम 7 PM जो है गोल्ड में और 7:30 जो है वो बीटीसी को फोकस करेंगे, ठीक है। सो थर्सडे जो है वो इंपॉर्टेंट डे रहेगा और यहाँ पे आप थोड़ा एग्रेसिव प्ले कर सकते हो थर्सडे को, ठीक है, 2% तक। वेडनेसडे जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एशिया ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ थर्सडे को 7 PM को आप आओगे गोल्ड के लिए और 7:30 यानी लंदन क्लोज जो है वो बीटीसी के लिए रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 2% भी रिस्क कर रहे हो और ग्रो हो जा रहा है अकाउंट पूरे वीक में तो भी आप एक हफ्ते का प्रॉफिट जो है वो घर पे लेके जा सकते हो। फ्राइडे को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप समझिए कि 0.5% भी रिस्क ले रहे हो तो भी ठीक ही है, क्योंकि 0.5 यहाँ पे अगर आप ले रहे हो, यहाँ पे भी 0.5 ले रहे हो और यहाँ पे 2% एग्रेसिवली ले रहे हो, यहाँ पे अगर आपका 2% चला भी गया तो भी आपका जो है वो ब्रेक इवन पे रह जाएगा वीक, ठीक है। सो बेटर है कि आप जो विदाउट न्यूज़ वाले उसमें 0.5 कॉन्स्टेंट रिस्क लीजिए और थर्सडे को थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करेगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है वो पूरे वीक में ग्रो हो जाएगा। नाउ फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है तो 7:30 को ही हम ट्रेड करेंगे लंदन क्लोज में आके। अगर कोई ट्रेड मिल रहा है तो फिर हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। नाउ टेक्निकल्स देख लेते हैं। गोल्ड देख लेते हैं सबसे पहले। सो गोल्ड की अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑलरेडी ये जो वीकली एफ है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए ये मुझे सेल साइड इंड्यूसमेंट ही लग रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिख जाएगा।
यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम में एक एफ बना है, राइट, और उसको जो है वो ये कैंडल रिस्पेक्ट ही कर रहा है। सो ओवरऑल सिनारियो हमारा ये रहेगा कि ये अगर जो डेली कैंडल है, ठीक है, उसके नीचे अगर जा रहा है तो हम नीचे का सोचेंगे, और इसको रिस्पेक्ट करके ऐसे अपसाइड जा रहा है तो फिर हमारा जो ओवरऑल टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई रहेगा, ठीक है। सो हमें जो है वो एज्यूम नहीं करना है, जहाँ भी मार्केट जा रहा है वहाँ पे अपना व्यू बनाना है, ठीक है। तो ये डेली एफ है, उसको रिस्पेक्ट करके अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड का, और इसको ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल टारगेट रहेगा वो ये एक डेली एफ अभी भी पेंडिंग है, ये अनमिटिगेटेड है, ठीक है, ये वाली, ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर नीचे आ रहा है तो ये सब जो स्विंग पेंडिंग है, ये स्विंग है, प्लस ये एफ पेंडिंग है, वहाँ तक आ सकता है। और अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, तो यहाँ से ही अपसाइड चला जाना चाहिए और ऑल टाइम हाई जो है वो हमारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक। अपसाइड के चांसेस ज़्यादा है, बट स्टिल जो है हम अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड लेंगे, ठीक है। बट हमारा जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ये वाला एफ रहेगा, इसके अबो अप और इसके डाउन डाउन, ठीक। नाउ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन में क्या हो सकता है कि लेट्स चेक दी वीकली। वीकली में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम जो है वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक, और ऑलरेडी एक्सपांसन दे चुका है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अगर ये ओबी का मैं 50% कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये एरिया है, और ये डेली जो एफ है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि ये डेली एफ को अभी भी टैप नहीं किया है, तो ये भी अनमिटिगेटेड एफ है। सो क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक सेल साइड एफ भी बनाया है, ठीक है। सो ये वाला जो है अनमिटिगेटेड रहेगा है, तो हो सकता है कि ये जो एफ है अपसाइड का, सेल साइड का, उसको टच करके मार्केट जो है वो ओवरऑल ये साइड तक आए, ठीक है, ये एफ एंड देन उसके बाद अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ये वाला सेल साइड एफ रहेगा, ये वाला, ठीक है। सो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज जो है हमारा डायरेक्शन डाउन साइड का रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इसको ब्रेक करके रन थ्रू लिक्विडिटी हो रहा है तो फिर हम साइड का देख सकते हैं, अदरवाइज इसको टच करके क्या होता है कि नीचे जा सकता है, ठीक। और ओवरऑल जो है वो ये अनमिटिगेटेड एफ तक आ सकता है। थर्सडे को जो है वो मेजर दिन रहेगा, तो हो सकता है कि ये जो 3-4 दिन बीच में है उसमें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो, यानी उसमें दो केस रहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज वाला, यानी मार्केट सेम जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ ही ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम उसके जो प्रीवियस डे है उसके उल्टी दिशा में ट्रेड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे क्लोजिंग है वहाँ पे ही ओपन है, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल अगर दिन बनाए तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, फिर से अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे ही ओपन होगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में हायर चांसेस है कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स वाला जो है वो केस हो सकता है, ठीक है। नास्डॉक देख लेते हैं। नास्डॉक में ऑलरेडी वीकली एफ बना चुका है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर लिए। सो ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड का है, डेली टाइम फ्रेम में और कुछ दिख नहीं रहा है। ये ऑलरेडी एफ रिस्पेक्ट कर चुका है, ठीक है। सो कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एफ है वो वाला, ये है, ठीक है। सो अगर मार्केट को जो है वो प्रोवाइड फेयर वैल्यू वाला केस यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है वो 50% एक फेयर प्राइस देने के लिए नीचे आए एंड देन यहाँ से अपसाइड के लिए जाए, ठीक है। सो अभी मेजर कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करना होगा, अगर 1 आवर में कोई एफ दिख रहा है तो वहाँ से आप सेल साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे ये वाला सेल साइड का एफ है, ठीक है। ओके, तो ये हो सकता है कि ये जो 1 आवर का एफ है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है तो ओवरऑल जो है वो 50% लेवल तक आएगा, यानी प्रोवाइडिंग फेयर वैल्यू वाला केस होगा, ठीक है। अगर ये 1 आवर का एफ को ब्रेक कर दे रहा है तो फिर हम अपसाइड का ऑल टाइम हाई अगेन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखना होगा कि लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 1 आवर का एफ रहेगा, ठीक है। देन US 30 देख लेते हैं। मैं हटा दे रहा हूँ। वीकली एफ वीकली की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच करने वाला है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो हमारा अपसाइड का बायस ही है, और वीकली एफ यहाँ पे भी नया ही बना है, ठीक है। बट ऑलरेडी कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है तो एक बार फेयर प्राइस देने के लिए नीचे आना चाहिए, जैसे कि हमने नासडा के केस में देखा था, राइट। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो डेली एफ पेंडिंग है, ठीक है। सो अगर हो कह सकता है कि यहाँ पे ये जो है वो डेली एफ तक आएगा, एंड उसके बाद जो अपसाइड का स्विंग पेंडिंग है ऑल टाइम हाई का वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो ये वाला जो है रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर इसको रिस्पेक्ट किया है तो अपसाइड का जो स्विंग पेंडिंग है वहाँ तक जाएगा, और इसको अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमारा डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और वो हमारा 50% वाला एरिया भी है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर इसको टच करके रिस्पेक्ट कर रहा है तो अपसाइड का स्विंग टारगेट रहेगा, और इसको ब्रेक कर रहा है तो ओवरऑल ये वाला जो एफ है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। नाउ US ऑयल देख लेते हैं। US ऑयल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए US ऑयल में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये वीकली एफ को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली में एक नया एफ हमें देखने को मिल रहा है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इसको ये कैंडल जो है वो रिस्पेक्ट ही कर रहा है, ठीक है। रिस्पेक्ट कर रहा है ऐसा कैसे पता चलेगा, क्योंकि एफ का जो 50% है उसको उससे अपसाइड क्लोजिंग दिया है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं एफ को रिस्पेक्ट किया है। तो अगर ये डेली एफ हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर रहा है नीचे नीचे के साइड तो फिर हम नीचे का देखेंगे, अदरवाइज ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो अपसाइड के लिए। तो यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो और ओवरऑल जो है वो ये वाला स्विंग जो है वो टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, धीरे धीरे अपसाइड ऐसे जा सकता है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो ही हम डाउन साइड का सोचेंगे, अदरवाइज सारा कुछ अपसाइड का ही, ठीक है। ठीक है, होप तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे देखना है और कैसे प्लान करना है वीकली को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू।